हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ, तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु से बांधे है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिंदगी अपनी। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ, जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। सांझ सवेरे करता ये तेरा दीदार। सांझ सवेरे करता ये तो तेरा दीदार। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो है गुरु संग, खुशी अपनी। अब तो है गुरु से हर खुशी अपनी। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। हाँ, तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। राम है राजी उसके आगे है लगता अब है बेगाना। उसके आगे है लगता अब सब बेगाना। रजा में रहना है बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी।
रजा पे रहना है, बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। रजा में रहना है, बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तुमसे कहूँ क्या मैं प्रभु जी, क्या मैंने पा लिया। हाँ तुमसे कहूँ क्या मैं प्रभु जी, क्या है मैंने पा लिया। बोल सके ना ये जुबां, शुक्रिया कर दिया। बोल सके ना ये जुबां, शुक्रिया कर दिया। चरणों में बीते श्वास हैं जितनी, ओ अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। चरणों में बीते श्वास हैं जितनी, ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, जिंदगी अपनी। 9वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु ये आत्मा ना जाने वाला है ना आने वाला, इसलिए क्यों सोच करता है। अगर तूने अपने को आत्मा जान लिया है तो फिर कैसी सोच। ये तो गुणों से लिप्त ये शरीर आना जाना करता है, जन्मना मरना तो देह का धर्म है, तेरा धर्म थोड़ी। इसलिए जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वो उसके सीयर हो जाते हैं, देखने वाले हो जाते हैं कि मैंने देखा देह अब छूट रही है, देह अब जा रही है। वो जन्मने को भी उतने ही भाव से देखते हैं कि आ गई एक नई देह, और जाने को भी उसी भाव से देखते हैं चली गई एक देह। पर आत्मा ज्यों का त्यों भरपूर है। इसलिए जगत में कैसी भी जनहानि हो जाए, कोई बात हो जाए, ब्रह्मज्ञानी उससे विचलित नहीं होता, वो जानता है। अचानक किसी ने आके बोला, दादा आपने खबर सुनी, आज की खबर सुनी? बोले क्या? अरे लातूर में भूकंप आया, 50,000 से ज्यादा लोग अचानक ही मर गए, काल में समा गए। दादा उतनी निर्लिप्तता के साथ बैठे रहे, बोले तुमने ये खबर तो मुझे सुना दी, ढूंढ करके कैलकुलेट करके एक खबर ये भी बनाओ, आज ही की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें 50,000 से ज्यादा पैदा हुए होंगे। तो ये खबर छापता है। ये बाबरों की तरह लोग पागल हुए जा रहे थे कोरोना की खबरें सुन सुनकर। आज 30 मर गए, आज 40 मर गए, शहर में हमारे इतने मर गए, यहाँ इतने मर गए। अरे 5-5 हजार 3-3 हजार लोगों का आंकड़ा आ रहा है कि दिन में मरने का। पैदा होने की कभी कोई खबर है? कोई अच्छा कोई पत्रकार हो तो साथ साथ ये भी खबर एक कोने में छाप देता तो ज्यादा अच्छा रहता कि भाई अनुमान के अनुसार इतने लोग आज पैदा भी हो गए होंगे, उनको जीवन भी मिल गया होगा।
लोगों ने केवल एक ही साइड देखने की कोशिश करी, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, इतने लोग ऐसे हो गए। तो देहाध्यास वाले, जीव भाव वाले इसी आने और जाने में पड़े रहते हैं। इसी को इस सूत्र में समझाया जा रहा है, गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है और जाता है। ये देह का धर्म है, तेरा धर्म नहीं है। तुझ आत्मा में ना आना है, ना जाना है, ना रहना है इसमें। एक बार जिसने गुरु के मुख से ठीक से आत्मा को जान लिया, वो कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। दादाजी आप आ गए बॉम्बे से, तो पूछता था अगर, तो दादा हंसते थे, बोले देखो मुझे बुलाने आया है। ये नादान अभी तक मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा। अरे मैं ना आता हूं ना जाता हूं, मैं सदैव रहता हूं। तूने फिर मेरा शरीर देख लिया आता जाता। ये आने जाने का धर्म इस शरीर में है, मेरे में नहीं। भूख प्यास का धर्म इस शरीर में है, मेरे में नहीं। मरने जीने का धर्म इस शरीर में है, मेरे में नहीं। तो ऐसा जब निश्चय कर लेगा व्यक्ति, तो हर जगह कौन से निश्चय में रहेगा, कौन सी बात बोलेगा। उसको मौत को लेकर के कोई भी व्याकुलता होगी उसके चित्त में, कोई भी विक्षेपता होगी उसके अंदर, वो अच्छी तरह जानता है ये बदलाव आता ही आता है, कोई बदल तो सकता नहीं, ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन जीव भाव जब तक पक्का रहता है, तब तक वो कभी देह बनेगा, कभी वो आत्मा बनेगा। जिस व्यक्ति को एक बार अपना नाम पक्का हो गया, अब कोई कितनी भी बार कहे उसको, अरे तुम गौरव नहीं हो, तुम तो मनोज हो, मान लेगा, मान लेगा मन मेरा क्या, अरे आप तो मनोज है ना, नहीं भाई गौरव है, मानेगा। तो जब कोई कितना भी कहे, मान लेगा क्या, क्योंकि निश्चय है मुझे। तो जैसे नाम का मुझे निश्चय हुआ पड़ा है, ऐसा ही निश्चय जिस दिन गुरु की कृपा से आत्मा का होता है, तो कैसा भी परिवर्तन आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, क्या निकलेगा मुख से, निश्चय निकलेगा। अंदर से एक ही बात निकलेगी, आत्मा ना जायते न मरते न हन्नते। वो मानेगा ही नहीं कि कोई डेथ होती ही नहीं है, चेंज हो गया बस ड्रेस और एड्रेस का। यह है जीव भाव का छूट जाना, जब लगे ही ना अंदर से, इतना आत्म निश्चय पक्का होना। और ऐसे निश्चय वाले की ज्योत जलती है अंदर से। ऐसे निश्चय वाले को देखो आज, वो अमर हो जाते हैं। जिस भी ब्रह्मज्ञानी ने अपने को मरने जीने आने जाने वाला देह नहीं माना है, तो आज तक गए हैं क्या, जा पाए वो। आज भी कहते हैं जब दादा भगवान साथ है, पिता भगवान साथ है। क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से बोला मैं तीसरे दिन लौटूंगा, और तीसरे दिन दिखाई दिया लोगों को, कैसे लौटाया सोचो। वो यही आत्म स्थिति की उसकी मन की बात थी। वो भी अपने ऐसे निश्चय में था कि मैं, मेरा नाश थोड़ी है, ये तो मेरी देह को क्रूसीफाई कर रहा है, मेरा नाश थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए उसको कोई दर्द भी नहीं लगा उस समय। तो इतना देह से अपने को अलग कर लेता है जो साधक, जैसे तो सही बात समझ लेता है, भूल भूल जाती है उसकी सब चीजें। समझ लो उसने ज्ञान को जाना ठीक से। तुम भी देखो, ठीक से तुमने कैच किया। जब आत्मा की ज्ञान की बात चलती ना, इधर उधर दिमाग चलाते रहते हैं, क्योंकि यही एक बात पकड़नी है, बूझे तो होवे पाक, ना बूझे सदा ना पाक। अब किसी भी समय कभी भी आकर के कोई तुम्हारी कैसी भी परीक्षा ले ले, तुम किस में टिके मिलो, तुम इतने अपनी आत्मा में टिके मिलो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार दे बस। तो नाम जैसे भूलता ही नहीं है कभी, ऐसे ही ज्ञानी को मैं आत्मा हूं, ये बात भूलती नहीं, विस्मृत नहीं होती, उसके अंदर से बनी रहती है। इसलिए धीरे धीरे उसका अनुभव का ज्ञान बनता है। एक सुना हुआ ज्ञान है, एक अनुभव का ज्ञान। देखते आना तुम्हारा भी कौन सा ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान तो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने नैनीताल का जिक्र किया और नैनीताल के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया,
किताब में नैनीताल इस प्रदेश में है, ऐसा है, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, इसमें नैनी झील है, इसमें ये सब सुन लिया बस केवल। तो जीव भाव वाला ऐसे ही गुरुओं के मुख से केवल आत्मा की बात सुनी हुई होती है उसके पास। और आत्म निश्चय वाला वो अनुभव से, जैसे व्यक्ति एक लंबा समय नैनीताल में गुजार के आया है ऐसे, तो उसने तो आंखों से देखी है ना कैसी झील कैसी होती है नैनीताल, वहां पर क्या होता है, बोटिंग होती है वहां पर, कैसे माल रोड पर कितनी रौनक होती है, कैसे वहां चाइना पीक है, स्नो पीक है, ये सब घूमते हैं लोग, वो जानता है अच्छी तरह वहां पर, क्योंकि उसके पास अनुभव है। ऐसे ज्ञानवान के पास हमेशा अनुभव होता है, वो हर वक्त जानता है। मैं मेरे के लिए झींकना, रोना, कमजोरी में आना, बार बार दुखी सुखी होना, ये उसका कब का छूट जाता है। इतना उसको अंदर से खातरी है अपने सच की कि वो छूट गया, बिखर जाता है उसका, एकदम से बिसर जाता है। तब इसने बोला गुणों से लिप्त शरीर रहता है, आता है और जाता है, तू जब शरीर ही नहीं है, बोला बार बार, क्योंकि इससे पहले अष्टावक्र जी को बता चुके हैं ना, वो अपना अनुभव सुना चुके हैं जनक कि मैं अपने को आत्मा जानता हूँ। बोले अब जानता है तो देख ये वाली स्थिति है, पक्का तेरे को विश्वास है कि तेरा नाश नहीं होगा, कि कल को अगर शरीर मरे और तू कह रहे तो शरीर जा रहा है, मैं तो मर रहा हूं, मैं मरूंगा फिर मैं जन्म लूंगा। एक संत ने अपनी जीवनी में लिखा, मरते समय उसकी जीवनी सुनाई जा रही थी, मेरी इच्छा है मैं बार बार इस भारत देश में ही जन्म लूं, इस पवित्र भूमि पर ही मेरे मेरे मेरा जन्म हो, मेरा मरण हो, ऐसे करके बोल लिखा हुआ। दादा ने कहा ये कोई ज्ञानवान नहीं है, ये देह अध्यास ही है। आने आने वाला क्या है, देह, ये ज्ञानवान नहीं। ज्ञानवान के अंदर से ही आने जाने वाली बातें ही खत्म हो जाती, ना कोई जाता है ना कुछ आता है, ज्यों का त्यों भरपूर, ज्ञानी है ज्यों का त्यों भरपूर, वो जानता है आत्मा ना जायते न मृत्यते न हन्यते व कदाचन। वो इतना आत्मिक गुणों को जानता है, पहचानता है कि आत्मा जो है वो मेरी कभी नाश नहीं होती। बारंबार इसका जो अभ्यास करता है, इसका श्रवण मनन करता है, तो वो कैसे अपने को फिर आत्मा में टिका पाता है, इस निश्चय में लेके आता है अपने आप, वो आने जाने से परे हो जाता है, और देहाध्यासी के अंदर आना जाना बना रहता है। वो जरूर मरते समय ये ख्याल आ ही जाएगा उसको, अरे अब तो मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, आखिर तो दुनिया छोड़नी ही पड़ती है, ऐसे भी सोचने की क्या जरूरत है, किसको छोड़नी पड़ेगी। और जो आत्मा का निश्चय करेगा वो क्या बोलेगा, मैं ना मरवो मरवो संसार, मोह मिलो है जियावनार, ओ फूल वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, दादा कहते थे ये बात, बट आई विल रिमेन, मैं रहूंगा। और आज तक है, नहीं बैठे दादा, दादा अंग संग है। तो तुम भी दादा के बच्चे कौन से निश्चय में रहा करो। अभी कहोगे कहीं कोई मरा, अभी बैठोगे किसी के मरने में 12-13 दिन ऐसे चढ़ाई बिछा के बैठे आते हो शोक मनाने के लिए, यानी के पास शोक जैसी कोई बात ही नहीं रहती है। ये अभी भी अगर तुम्हें ऐसा पोज भी करना पड़ा, नहीं नहीं दिखाने के लिए तो मुंह लटकाना पड़ेगा, इसका मतलब भी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोय भाई। ठीक है, शरीर के अंतिम क्रिया के लिए 12-13 दिन का उसको एक जगह स्थिरता से बैठना भी पड़े दाग लगाने के बाद, तब भी वो केवल अपने ज्ञान के अभ्यास नहीं बैठे, वो इन सब बातों में नहीं बैठता। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो अच्छी तरह जानता है इस बातों को, ऐसा उसने अभ्यास किया हुआ है। वो केवल दिखावे के लिए काम नहीं करता, केवल अंधे की जगह अंधा बैठे। अभी जिसको देखो आजकल की नई पीढ़ी को तो और ज्यादा नहीं पता, अब अचानक किसी के पिता का शरीर शांत होने पता ही नहीं कुछ कि क्या करता है, बस जिसने कह दिया वो करे यार, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। एक ब्राह्मण खिला रहे हो, 2 ब्राह्मण खिला रहे हो, 13 खिला रहे हो, 26 खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो आखिर। क्या संभव होगा एक व्यक्ति खाए दूसरे को पहुंच जाए,
ब्राह्मण का खाया खाया के तेरे बाप तक पहुंच जाएगा? ये संभव होगा? खामा का अंधे की जगह अंधा बैठालते रहते, कैसे संभव होगा? पर लीक बना दी, पर पार्टी बना दी है, पीटते रहते हैं उसको बैठ कर, कैसे करते रहते। ईश्वर समझ करके जो आ जाए। अभी किसी के यहाँ था, आजकल तो बड़े तेरे ब्राह्मण 26 ब्राह्मण आना ही नहीं चाह रहे, हमने कहा चिंता मत करो, तुम बस अपनी भावना रखो, पहुंच जाएंगे तुम्हारे यहाँ। हम लोग 23-24 लोग पहुंच गए यहाँ से, 25 लोग 26 लोग ऐसे आराम से उसके यहाँ पर आया। वो भी बड़े खुश कि हमारे यहाँ से ब्राह्मण ही तो आए, जो ब्रह्म की चर्चा में रहते हैं, ब्रह्म की बात समझते हैं, ब्रह्म की बात सुनते हैं, वो कौन हुए? कौन हुए? और उनके संग कोई दान दक्षिणा का भी कोई लेन देन नहीं, चाहिए ही नहीं किसी को कुछ, बस भावना पूरी करके आए अच्छे से। तो समझ आ गई है। तो ज्ञान के बाद देखो ये सब चीजें हमारी धीरे धीरे छूट नहीं जाती, क्या करें? क्या करें? तेरे बैकुंठ को जा साथ संगत ना हो। किन बातों में अटके? मुझे कहते थे ये तो वही वाली बात है, अंधे की जगह बस अंधा बैठता रहता, अंधे की जगह अंधा बैठता रहता। एक व्यक्ति मरा, तो वैसे तो गुणवान था वो, पर मरा वो, उसके घर में कोई तो बड़ा ऐसे दुखी होके रो रहा था ऐसे। उसने देखा यही था, कोई मरता है तो रोते हैं, बस यही देख लिया लोगों ने। अब कोई मर गया तो रोएंगे नहीं? पहले के समय तो रुदाली आती थी, ऐसे छाती पीट पीट कर रोती थी ऐसे, उन्हें बुलाया जाता था, ऐसे रोना नहीं आया तो रो रहा था। गुरु भी गया उसके पास मिलने के लिए। अब गुरु को तो जानता है कि गुरु कैसे इसकी बुद्धि मुझे ठीक कर दे। गुरु गया, गुरु अपने हाथ में एक मटकी लेके गया, और वहां जाकर के मटकी ऐसे छोड़ दी, मटकी टूट गई एकदम से। अब गुरु भी हाय फूट गई, हाय फूट गई, हाय फूट गई, हाय फूट गई ऐसे करके रोने लगा। तो गुरु जी अरे क्या फर्क पड़ गया, एक मटकी तो टूटी है। अरे तू नहीं जानता, मेरी मटकी टूट गई, मेरी मटकी टूट गई। और रोने लगा। बोले गुरु जी क्या कह कर रहे हो? मटकी तो है, टूटी आती है, मट्टी की मटकी होगी, गिरेगी तो टूटी जाएगी। बोले पक्की तरह पता है इसके बारे में, टूट जाएगी। और मैं रोज तेरे को सत्संग में बताता हूँ, माटी का मटका 4 दिन चटका, एक धक लगेगी टूट जाएगा, इसके अलावा है क्या? आज बढ़िया तुमने किसी को शादी करा दी, कल को विधवा होके बैठेगी, पता नहीं है? ये बात पता नहीं थी क्या? जो दिखे सकल विनाशी, पता है? पर बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से प्यासा ही आए। प्यासा ही आता रहता है, प्यासा ही आता है। सही बात समझ में आ जाएगी तो फिर अच्छी तरह जान जाएगा, गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है और जाता है, वो ये है ही नहीं सर। बुरा एक देह बुझाई, वो अपने को देह मानने से ही छूटा हुआ है, वो जानता है। वो इतने आत्म भाव में पक्का रहता है कि आत्मा के निश्चय के साथ फिर पीछे भले ही शरीर की पालना जो करनी होती करता रहता है, और अच्छी तरह इसके हर परिवर्तन को पहचानता है। इसमें तो परिवर्तन लगा रहे हैं, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। आज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, दूसरे दिन क्या हो गया उनका? वनवास जाना हो गया। देह में तो इतना परिवर्तन है, एक सेकंड में लीला कुछ, एक दिन दूसरे दिन लीला कुछ। कभी अचानक देखते हो, अचानक ही इस बार तो एक एक घर से 2-2 4-4 6-6 लोग चले गए। कल कोई लीला थी, आज दूसरी लीला हो गई। शरीर तो ऐसा परिवर्तनशील है। लेकिन जब ज्ञान होता है अंदर से, तो रामचंद्र जी पूछो तुम्हें दुख लगा 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा? उन्होंने क्या कहा? मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने वनों में जाकर के क्या किया? सुख लिया। वो उनकी अपना जीवन बनाने का एक साधन बन गया, रावण के विनाश का कारण बन गया, भक्तों के उद्धार का कारण बन गया। ये तो जा पाते सबरी के पास बेर खाने, मिलता हनुमान उनको भगत। तो जो इस शरीर के साथ जो लीला चल रही होती है, ज्ञानी उसको बहुत अच्छा अच्छा करके मानता है, वेरी गुड।
वो अच्छी तरह जानता है हलवा खिलाने वाला कौन और पत्थर लगाने वाला कौन है, वो एक है। तो शरीर के सामने आए हर परिवर्तन को, हर बात को बड़े साक्षी भाव से देखता है, बड़े आनंद से जानता है, और अपने लिए निश्चय करके जानता है ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदैव हूं, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक कार्य कर। तुम्हारे पास तो कोई आएगा तो बड़े ऐसे फूलोगे, और चला जाएगा तो एक दो दिन तो दुख बना हूं ना, चली गई अब चली गई, भाव रहे हो भी आत्मा तो जानी नहीं है, देह पक्की है तो देह को तो ये सब लगता रहेगा। ज्ञानी का जीवन दिखता है, चाहे कितने आ जाए कितने चले जाए, वो इसी से देह से ही अपना हिसाब किताब खत्म करके बैठा है। पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से क्या मतलब, किससे मतलब रखते हैं। तो ऐसा गुरु चाहता तुम भी ऐसा निश्चय करो, ये आत्मा ना जाने वाला है ना आने वाला, इसके लिए क्यों सोच करना, सदैव रहती रहती। तो ऐसा निश्चय करके वो अपने को आत्मा जानता रहता है, वो अच्छी तरह जानता है कि सब मट्टी के मटके हैं, कभी भी चटक जाएंगे, कभी भी कुछ हो जाए, सदा एक से रहने वाले ही नहीं। गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ रिटर्न कर रहे थे, एक घर में बड़ी शादमाने चल रही, बड़ी दावतें हो रही थी, लोग बड़ी खुशी से शहनाइयां बज रही थी, बड़े ऐसे। गुरु नानक देव वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इतने बड़े गुरु को यहाँ से गुजर रहे हैं। पहले तो गुरुओं की खुशबू फैल जाती थी, चर्चाएं फैल जाती थी, अरे इतने महान संत हैं, आज यहाँ से निकल रहे हैं, आज इस तरफ यात्रा है उनकी, यहाँ ठहरे हुए हैं। तो पता तो था लोगों को, लेकिन जब मन ऐसे कभी बहुत ज्यादा उसमें खुशियों में आया था ना, तो भूल जाता है, संत वंत ज्ञान व्यान को पहले भूलता है। तुम भी लोग देख लो, एक दिन मस्ती की कोई बात आ जाए ना, तो सारा सत्संग वत्संग पहले बाद में, वो बाद में भूल जाते हैं। तो वहां भी सब ऐसे ही थे, किसी को याद ही नहीं रहा कि इतना अच्छा मौका है तो हम गुरु को भी याद कर लें, गुरु का आशीर्वाद भी ले लें। तो शिष्य को क्यूरियोसिटी थी, वो गया देखने के लिए क्या बात है, इतनी इतना किसका कार्यक्रम चल रहा है। बोले सेठ जी के बड़ा हमारे पहली बार पुत्र रत्न हुआ है, तो वो बड़े खुशी का बहाल है, सबको भोजन करवा रहे हैं, सबको ये करा रहे हैं। लौट के आया, बोला उसने, नानक देव तो अपनी ज्ञान की मस्ती में रहते थे, वो जानती है जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। उनके मुख से तो इतनी सी बात निकली, ये तो दुनिया का खेल है, कभी शहनाई बजा के बैठ जाता है, कभी देखो हर घर में नहीं होता, एक किसी दिन शहनाई बजती है उसके घर में, और पता लगा कुछ दिनों बाद उसके घर में वो मातम सा मना के बैठा है। तो दुनिया का खेल ही चलता रहता है ऐसे। जहाँ बजती है शहनाई वही मातम होता है। अब वो तो निकल गए, अब लौटे जब थोड़े समय बाद उस जगह से जहां जा रहे थे, मिलकर के लौटे, तो अब उस घर में जो है लौट के आए तो बिल्कुल ऐसे वीराना पड़ा था, लोग ऐसे रोने की सी आवाज आ रही थी, सब लोग ऐसे मुंह लटका के खड़े थे उसके घर के आगे पीछे सब ऐसे। नानक देव को करना आ गई, बोले क्या हुआ, कहते इतनी इतनी खुशी थी, इतनी सब बातें थी उसमें, उस दिन तो जब गए थे 10 दिन पहले तो बहुत आनंद मना रहे थे लोग, अभी ऐसा क्या हो गया इस घर में, एकदम मातम सा छाया पड़ा है। पूछा उन्होंने जाकर के, तो बोला कि वो जो बच्चा हुआ था, इसकी छठी का फंक्शन कर रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े आनंद में थे, उसका अचानक कल शरीर शांत हो गया। अब ये लोग बड़े दुखी हैं, बड़े जल रहे हैं, महाराज जी आप जरूर चलिए, इनको इनसे मिल लीजिए, इनको शांति दे दीजिए, कुछ इनको ऐसे वचन बता दीजिए। नानक को कोई बात तो थी नहीं, प्रेम तो रहता ही उनका सबसे, वो चले भी गए, ज्ञान भी सुनाया, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, बोले मैं ना कहता था जहां बचती है सहनाई वही मातम भी है। तो गुरु की बात याद रखना, तुम शहराइयों की आवाज में खो मत जाया करो बावलों की तरह, उस वक्त ये ज्ञान याद रहना चाहिए, कहीं शहनाई बज रही है तो आगे क्या है, मातम भी है। बर्थडे रिमाइंड्स यू डेथ डे, इसकी खुशी मना रहे। इसलिए ज्ञानवान के अंदर न को खुशी न को गम, ना कोई खुशी है किसी बात की, ना ही कोई गम है, वो साक्षी है, इनका दृष्टा बन जाता है। वो गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है और जाता है, वो आत्मा में आने के कारण आत्मा न जाने वाला है ना आने वाला है, इसलिए क्यों सोच करता है।
वो इतना अच्छे से अपनी आत्मा का अभ्यास पक्का करता है सुबह शाम बैठ करके, और धीरे धीरे उसका ये बढ़ता हुआ अभ्यास उसको कुशल बना देता है। फिर वो खुद देखता है मेरे चित्त से सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ये सारी लहरें आना मेरे अंदर से खत्म हो गए। सागरवत महसूस करता है अपने आप। बोल रहे थे ना गुरु जी, मटके को कहीं भी ले जाओगे, आकाश ले आने की जरूरत पड़ेगी? आकाश तो वहां रहता ही रहता है। इसलिए आत्मा को आकाशवत बोला है। वो सदैव रहता है, कोई जगह ना तो उससे खाली। तो ये निश्चय करके जो जान लेता है ठीक से, बोला बिना आत्मा के ज्ञान के दादाजी कहते थे तुम्हारे दादा परदादा सब नरक में पड़े। कहते दादाजी ऐसे मत बोलो, अरे बड़ों के लिए आप ऐसा कैसे बोले? सही बोल रहे हैं, नरक मतलब जन्म मरण में नहीं आएंगे क्या? नरक क्या बोला? कुंभी पाक नरक। भाई अगर आत्मा नहीं जानी है तो मुक्त थोड़ी होंगे, मुक्त नहीं होंगे, जन्म मरण में आएंगे। जन्म मरण में आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी 8 महीने से 7 महीने से कुंभी पाक नरक में ही तो है कोई जीव, और कहाँ बैठा है? नरक यात्रा भोग रहा है तो है कहाँ पर उसका? सोचो। तो दादा ने गलत बोला? हमारे दादा परदादा जिन्होंने आत्मा नहीं जानी, जानी, इसलिए तुम आज जान लो, तुम तो कम से कम स्वर्ग में रहोगे, तो नरक में जाना पड़ेगा। जो आत्मा जान लेगा वो स्वयं के वर्ग में रहता है, बाकी तो सब नरक में पड़े। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, स्वर्ग पड़े हत्यारे ऐसे। तो ये जानते थे दादाजी वो लोग कि जिसने आत्मा नहीं जाना अपने आप को, वो ये कह ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा कि मैं ना मरूं, वो तो मरेगा। जन्मेगा मरेगा ऐसे बार बार, पुनरच्छ जन्म, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरण करेगा, ऐसे इस चक्कर में पड़ता ही रहेगा। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे अभी चली जाए। 10वां सूत्र है, तुम चैतन्य रूप बालों की कहाँ वृद्धि है कहाँ नाश है। बार बार उसको यही बोध दे रहे हैं अष्टावक्र जी कि अब तूने अपने को आत्मा जान लिया, चैतन्य रूप जान लिया, तो अब तेरे में कैसी वृद्धि, तेरे में कैसी हानि। बाकी देह का तो कुछ भी नहीं है, चाहे वो कल्प के अंत तक रहे, वो इतनी बड़ी उम्र हो जाए किसी की, मरे ही ना वो, कल्प के अंत तक बना रहे, और चाहे वो अभी चली जाए, है क्या? कभी कभी कोई लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक जी जाते हैं, और नहीं तो चट्टपट होते दिख रहे हैं। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करी, 22 लोग चटपट हो गए। तो है क्या? सांसों का ये खेल है ऐसा, जो बात आ गई तो उसमें ऐसा हो गया, जाने वाले चले गए। तो महाकाल अपना खेल करते हैं ना, ऐसी दुर्बुद्धि कर देते हैं। तो कि बहुत प्रेशर है, ऐसे है, मैं थोड़ी देर देखूं, जरा थोड़ी देर बंद करके देखूं, जिससे शायद शायद जो है चल जाए, थोड़ा सा मेरी ऑक्सीजन बच जाएगी, जो कल कल लोगों को काम आ जाएगी। इस चक्कर में 20-22 खिसक लिए। आत्मा किसकी है, देह किसकी? क्या मरते हैं दुनिया से? आत्मा का नाश होगा? तुम तो उल्टा अभ्यास करते हो, इस शरीर को पकड़े रहते हो, कहते हो ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो वो तत्व है ना, जायते न मरते न हन्यते। अन्य माने शरीरा, शरीर कैसा है? जन्मने मरने वाला, ये जाएगा। ज्ञानी अच्छी तरह ये बात जानता है, इसलिए हमेशा तैयार रहता है। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। इसलिए एकमात्र ब्रह्म ज्ञानी है, उसको मरने और जीने का कोई भी ऐसे, कोई उसकी बात ऐसे उसको अंदर से दुखी सुखी नहीं करती है, वो जानता है ये परिवर्तन जगत में चलता ही रहेगा। जो दिखे सकल विनाशी, आज नहीं हुआ है, कल्प के अंत तक कभी तो होगा, कभी तो हो जाएगा, नहीं होगा बताओ? देख लो, मैं जिंदा करवा लाया, मैं ठीक करवा लाया, अच्छा ठीक करवा लाया, फिर जिंदा रहेगा क्या? किसी गारंटी है वो जिंदा रहेगा हमेशा? तो ऐसी नश्वर देह के बारे में क्या आप विचार करना। देह चाहे कल्प के अंत तक बनी रहे, चाहे वो अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की
कि कहाँ वृद्धि है कहाँ नाश है। तो जो आत्मा में ना तो कोई वृद्धि है ना कोई नाश है, इतनी शाश्वत, ऐसे अपने को आत्मा करके जानता है ज्ञानी। मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि रे, मेरा क्या बदलेगा। इसलिए उसने बोला मैं सीयर बन जाता हूं, डूअर नहीं बनता। देखने वाला तो हर जगह साक्षी देखता रहेगा। आप सोचो पूरी पिक्चर आप बड़े मजे से देखते रहते हैं, बड़े खुशी से देखते रहते हैं, और देखने के बाद भी जो है बड़े आराम से खेल चलता रहता है सृष्टि का। बनेगी और बिगड़ेगी, पर दुनिया तो यही रहेगी, रहेगी ऐसे। ऐसे ज्ञानवान ने ठीक से इसका निश्चय कर लिया, बड़े आराम से। तो दृश्य को दृष्टा करके देखो, दृश्य हवा का झोंका है। वो सारे दृश्य को दृष्टा भाव में आ जाता है। आत्माकार मन की स्थिति क्या होती है, कौन से भाव में रहता है, अपने को सीयर मानता है, दृष्टा मानता है। ये सब मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ। जब राजा और वजीर जा रहे थे, एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उस पहाड़ी के लिए था कि कोई भी उस पहाड़ी को पार नहीं कर पाता था। राजा थोड़ा उत्साही था, बोले नहीं हम करके दिखाएंगे, ऐसा क्या है। तो उस पहाड़ी पर जब ऊपर चढ़े आते थे तो वहां एक राक्षस प्रकट होता था, और वो जो है प्रश्न पूछता था, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जा नहीं सकते, सही उत्तर दोगे तभी तुमको जाने दूंगा। राजा ने कहा पूछो प्रश्न क्या है। उसने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, मेरे 3 प्रश्न है, उत्तर दो। राजा बोला ये भी कोई प्रश्न है, ये तो साधारण से प्रश्न है। मैं अभी बता देता हूँ, मैं फलाने देश का राजा हूँ, वहां से आया हूँ और फलाने देश के लिए जा रहा हूँ, ये बता देता हूँ। राजा बताने चला, लेकिन मंत्री होशियार था, बोले शांत सावधान महाराज। बोले क्यों, इतनी जल्दबाजी मत करो, देख नहीं रहे हो कितनी खोपड़ियां पड़ी हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर इतना ही सरल होता जितना आप समझ रहे हैं, तो ये सब मरे थोड़े होते, बाद में सबको मार डालता है। ये प्रश्न पूछता है फिर मार डालता है, ये संतुष्ट नहीं होता ना, इसका मतलब। इसका मतलब इन प्रश्नों के इतने साधारण उत्तरों से संतुष्टि नहीं होगा। बोले फिर क्या। राजा को भी बात जम गई, भाई सही कह रहे हो वजीर तुम। बोले अब क्या। बोले मुझे जरा विचार करने दो। वजीर गुरुवान था, उसने अपने गुरु का ध्यान किया और मनन किया कि ये क्या पूछना चाह रहा है, कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। उसने विचार किया और अंदर से उसको ज्ञान की समझ आई, प्रेरणा आई गुरु से। तो उसने बोला सुनो ये जिन्न, तुम सुनो ये मेरी बात, कि मैं आत्मा हूं। बोले ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मेरा ये निश्चय सुनो, मेरी ये बात सुनो। कहते हैं जैसे ही वजीर ने ये सत्य का उत्तर दिया, वो जिन्न गायब हो गया, रास्ता साफ हो गया आगे के लिए। राजा बोले ये तुमने क्या किया, तुमने ऐसा क्या जवाब दे दिया जो ये एकदम मेरी भी समझ में नहीं आया, क्या जवाब दिया। बोले मैंने इसको आध्यात्मिक जवाब दे दिया, जो सच है। यही सच मेरे गुरु ने मुझे बताया है, कि कहीं भी तुम अपने को जब ये निश्चय में रहोगे तो अपने को क्या जानोगे, कि मैं आत्मा हूं, और ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। तो तू आत्मा है तो तेरा जन्म हुआ है, और जन्म ही नहीं हुआ है तो कौन माँ बाप है तेरे, कौन है। मैं तो जाऊं भैया, क्यों आऊं, ऐसे ऐसे करते। आत्मा जान ली तो सब चीज खत्म हो जाती है, सारा हट खत्म हो जाता है। तब देखा तो वैसे वो पार पहुंच गए। तो ऐसे जिसको निश्चय सही हो जाता है, वो आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार करता है। वो इतने आत्म निश्चय में रहता है, सच के साथ रहता है, इसलिए उसको देखो दिक्कत नहीं होती है। जिसने भी आत्मा का ज्ञान जाना है अंदर में, सुकरात को आया कि कल तुम्हारे को जहर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हो गई है, राजा का ऐसी आज्ञा हो गई है।
अब एक दो लोग जो राजा राज में भी रहते थे वो भी उसके शिष्य थे, तो वो दौड़े दौड़े चुपचाप चुपचाप आए उसके पास मिलने के बहाने। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे लिए घोषणा कर दी है, कल तुम्हें जहर दिया जाएगा, तुम्हें जहर दिया जाएगा। सुकरात मुस्कुराता रहा, बोले समझ नहीं रहे हो, अभी भी हमारे पास एक उपाय है, हम उसे अभी रिश्वत दे करके तुम्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकलवा देते हैं। चलो हमने रिश्वत दे भी दी है, पैसे भी दे दिए, उसको भर दिए, आप किसी भी तरह अपनी जान बचाओ, निकल आओ यहाँ से, निकल जाओ, राजा छोड़ने वाला नहीं है। सुकरात मुस्कुराते रहे, बोले तुमने मुझे पहचाना ही नहीं अभी तक, मैं कब से क्या कह रहा हूँ। ऐसे भागना क्या मेरी फितरत है क्या? मैंने कभी इस तरह से किया है? कोई आचरण कभी ऐसा किया है? तूने कभी क्या मेरे को अपने जीवन से मोह करते देखा है? कहते हैं उसकी बात सुनकर के सबके सब सन्न रह गए, बोले ऐसा ऐसा निश्चय होता है ज्ञानी का। और दूसरे दिन जब भरी सभा में उसको जो जहर पहुंचाया गया उसके पास, तो जहर को ऐसे मुस्कुराते हुए पिया और बोलते गए, लिखते गए, अब मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ इस जहर से, कैसे अब मेरे प्राण जो है मेरे टांगों से निकल गए हैं, मेरी कमर से निकल रहे हैं, मेरे कंठ से निकल रहे हैं, मेरे मुख से निकल रहे हैं, ऐसे करके शरीर शांत कर। तो आज अमरता किसने पाई? जिस राजा ने जहर दिया उसको तो कोई जानता भी नहीं। ज्ञान की समझ रखने वाला आज तक अमर है। सुकरात की बात कही कही जाएगी, बोली बोली जाएगी। तो ध्यान देना, जिसने मौत को मारा है, महाकाल को डर क्या, कालों से बोला गया। तुमको ऐसी समझ मिल रही है कि इस जगत में कैसा भी परिवर्तन आए तुम उससे हैरान परेशान तो नहीं हो गया? शरीर के साथ कैसा ही परिवर्तन आ जाए, समझेगी ये बात? कौन है तू? कहां से आई है? कहाँ जाना है? समझिए बात, कौन हो? पक्का करना है इस बात को। इसलिए हर दृश्य को दृष्टा बन के देखो। ये जगत झूठा नहीं है लेकिन जगदीश का रूप है, ऐसा करके जानता है ज्ञानी हर बात। इसलिए उसने इसको साक्षी दृष्टा करके जाना है, देखा है। तो चेंज सब सारे समय इसमें चेंज लगा रहता है। माया है तो चेंज होगा ही होगा। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। इस ज्ञान को, ये बोध को प्राप्त हो गया। इसलिए अगर कोई भी परिवर्तन हो भी रहा है उसके इर्द गिर्द आसपास शरीरों में, इसमें उसमें, तो बड़े आराम से साक्षी दृष्टा होकर देखता है, सब माया का दृष्टा। जगत महल को बड़े प्रेम से देख लेता है। बल्कि या ये कह लो दूसरे शब्दों में, जगत महल ना रहे दिखाई, उसको दिखाई नहीं देगा ऐसे। उसे कोई उलझन ही नहीं आएगी कि मर रहे हैं जी रहे हैं ऐसे क्या कर रहे हैं। उसे तो पता नहीं देह का तो औरों से क्या मतलब। बोले दुनिया में तब तक लोग तुम्हें चढ़ाते हैं जब तक तुम क्या करते हो, चिढ़ते हो। चरिया चरिया रोज कहते थे उसको, चिढ़ता था तो पत्थर मारता था। बच्चे उसको चढ़ाते थे, थोड़ी सी कम बुद्धि का था, पागल है ऐसे करते थे तो वो चिढ़ जाता था, चिढ़ता तो पत्थर मारता था। गुरु करुणा जागी उसके लिए, प्यार किया उसको, वो गुरु के पास रहने लगा। गुरु ने क्या प्यार समझाया, बोले एक बात बता, ये तेरे को कुछ भी बोलते हैं, पागल है बोल, तू चिढ़ता क्यों है? तू चिढ़ता है, उनको मजा आता है। तू पत्थर मारता है, ना उछल के भागने में मजा आता है, तो उनका उनके लिए तो खेल बन गया है। तू चिढ़ना बंद कर दे, तू ऐसे बोलना बंद कर दे। उसने गुरु की बात मानी, उसने चढ़ना बंद किया, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों ने चढ़ाना भी बंद कर दिया। अब वो चिढ़ता ही नहीं था, पत्थर मारता ही नहीं था, तो उन्होंने बेचारों ने कहना ही बंद कर दिया। समय बीत गया, सब शांत हो गए। तो गुरु भी यही अभ्यास कराता है। तुम जगत में चिढ़ते हो तो बैठे बैठे कल्पना करते हो, ये नुकसान हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, फिर वैसा तुम्हारी तरफ भगवान की तरफ से आने लगता है। जो तुम पहले ही ज्ञान पक्का कर लो, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि नहीं,
तो फिर कोई दिक्कत होगी। अरे सुन रहे हैं या सो रहे हैं? आसू जी सो तो नहीं रहे? नींद आती है ऐसी बातों में तो। लेकिन जिसे वास्तव में ज्ञान से प्रेम होगा उसे यही बातें पसंद आएंगी। कहेगा आज ही तो ज्ञान चला, आज ही तो सच बताया गुरु ने, अब तो मैं इसी सच में रहूंगा, इसी आनंद में रहूंगा। तो हमेशा वो सदा, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है, कहाँ हानि है, कहाँ नाश है। वो अपने चैतन्य रूप में ऐसे रहता है। और देह की तरफ से देह का क्या है, तो कल्प के अंत तक रह ले, चाहे अभी चली जाए, इसका कोई भरोसा तो है नहीं, एक पल का तो पता नहीं, इसका खबर नहीं पल की। बूढ़े बूढ़े घर में बैठे रह जाते हैं, जवान जवान चले जाते हैं। तो ये भी कोई नियम नहीं है कि बूढ़े पहले आएंगे जवान बाद में जाएंगे। बच्चे बच्चे चले गए, जवान जवान रह जाते हैं, बुढ़े बुढ़े भी रह जाते हैं। तो क्या पता है इसका, देह का क्या कल्प के अंत तक रहे, चाहे वो अभी के अभी चली जाए, पर तू चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है, ये जानो। इसलिए कहते हैं ज्ञानवान सदैव ऐसे समझ के साथ रहता है, वो चैतन्य आनंद स्वरूप है। इसलिए वो वाली बात बताते हैं कि उसके बेटे की शादी थी और बड़े आराम से वो क्या सिल रहा था, कफन सिल रहा। ऐसी समझ जब होती है, बोले क्यों सिल रहे हो, बोले मुझे पता है, शादी करके बारात लेकर के लौटेगा ये बहू को लेकर के, तो ऐसे ही ये दरवाजा इसके ऊपर खिलेगा, ऐसी होनी इसकी निश्चित है, और ऐसा होगा। बोले तुम रोक नहीं सकते, बोले ना, होनी नहीं बदलती है तो होके रहेगी। बोले फिर भी तुम शादी करा रहे हो, शादी तो मत होने दो कम से कम। बोले ना, वो भी होना जरूरी है, वो भी उस लड़की का संकल्प है जिसको शादी करके आना है। बोले अरे वो छोटी सी उम्र में विधवा हो जाएगी, बोले ये भी खेल रखा पड़ा है। बोले फिर क्या हुआ, यहाँ रहेगी, ज्ञान सुनेगी, उसका अभी ज्ञान का योग जागृत होगा। कैसे भी परिवर्तन से ज्ञानी उलझता है, परेशान होता है। अगर तू आत्मा है तो कुछ भी बदलाव आया, कुछ भी हुआ, तो जो उलझना चाहिए था, बस आज से साफ कर ले अपने मन को, दिल साफ कर ले अच्छे से। आत्मा न जायते न मृते न हन्यते व कदाचन। तो कभी इसमें कोई नाश नहीं होता है, कभी कुछ बिगाड़ खाता नहीं होता है। आत्मा सदैव रहने एक सी है, एक रस है। समझ में आ रही है? अपनी भूल पर पछताने और रोने के बजाय कभी कभी खुशी भी करनी चाहिए, ये और चीज सीख लो। वैसे तो आत्मा का ज्ञान इतना पक्का कर लो, जो अभूल आत्मा हो जाओ, तुमसे भूल हो ही ना, क्योंकि भूल सब देह अध्यास की वजह से होती है। आत्मा में टक जाओगे तो भूल नहीं होगी। और फिर भी एक बात और गुरु जी सिखाते हैं कि अपनी भूल पर सारे से पछताना और रोना मत करो, कभी कभी हंसना भी सीखा करो। अपनी मूर्खता पे हंसते तो मैं कभी कभी अच्छा भी लगता है। पता तो चला कम से कम कौन सी कमी रह गई, पता तो चला, मैंने मन को पहचान तो लिया जो कौन सी गलती करा देता है। तो अगर गलती रुलाती है, साथ साथ क्या बोला, वो राह भी दिखाती है। तो ज्ञानी ये सारे समय ऐसे ऐसे परेशान परेशान, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे हो गया, सीख लिया आगे के लिए, अब आगे से नहीं गलती करेंगे। इतनी सी बात है, बेवकूफों की तरह मैं नहीं करता। वो अच्छी तरह जानता है उस बात को, वो अपनी मन को पहचान लेता है, भूल को पहचान लेता है, तो खुश भी हो जाता है। पता तो चला कम से कम ये गलती थी, अभी ऐसे चूक हो जाती है, पता तो लगा मुझे। जो किसी किसी को देखो, ऐसी गलती क्यों हो गई, बार बार गलती हो गई, फिर से मुझसे गलती हो गई, कब तक गलती है, खामा खान दुखी, पीटना सर होते रहते हैं बैठे बैठे। ज्ञानी तुरंत उस गलती से सबक सीख लेता है, समझ लेता है, जान जाता है, आगे कैसे ना हो इसका उपाय करता है। तुरंत कारण ढूंढता है, मोह की वजह से गलती हुई, कि लोभ की वजह से गलती हुई, कि इच्छा की वजह से हुई, कि अहंकार की वजह से हुई, उसको तुरंत मिटाता है, फिर तैयार है सेवा के लिए। उसमें क्या बात,
फिर तत्परता रहती है। कई स्थूल शिक्षा का नाश तो हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म इच्छा रह जाती है। मछली खाते हैं तो बड़े बड़े कांटे निकाल देते हैं, लेकिन छोटे छोटे कांटे खत्म खा करके ही खत्म करने पड़ते हैं। तो इसी तरह बोला, कभी बड़ी बड़ी इच्छाओं को तो तुम ज्ञान से खत्म कर सकते हो, पर छोटी छोटी को निगल जाओ, उनके लिए ज्यादा माथापच्ची मत करो। फिर चाय पीने की इच्छा तो हुई ना, पावर है वो, शरीर है, अन्नमय कोश है, इसको जिन जिन चीज की आदत डल गई है उतना ये व्यवहार करेगा ही करेगा। इसलिए ज्ञानवान इन सब इच्छाओं में उलझता नहीं। वो जानता है मोटी मोटी इच्छाएं जो मन को उलझाती परेशान, उनको तो मैंने जीत लिया, हटा दिया है, लेकिन छोटी छोटी को खा के खत्म कर दिया। कि सही बैलेंस तब बनता है जीवन में, ये तो खामा खा। मैं गुरुजी मुस्कुराई अपनी तरफ से तो मेरा कर्म तो नहीं बन गया। बाबली हो, आपने कहा करता नहीं बनना, तो मैं मुस्कुराऊंगी अपनी तरफ से। ऐसे सुते सुताए बैठे रहते हैं लोग। फिर हम मुस्कुराएंगे अपनी तरफ से तो कर्म तो नहीं बन जाएगा हमारा। ज्ञान को उल्ट पुल्ट समझते रहते हैं। अरे मुस्कुरा के तुम सबको एक प्रसन्नता का वातावरण दे रही हो, खुशी दे रही हो, ये तो तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। बुरी बात क्या है इसमें? अच्छी बात है इसमें, इसमें क्या कर्म करने का? तो बहुत सारी बातें हम लोग फिजूल भी करते हैं। इसलिए बोला छोटी छोटी इच्छाओं को निकल जाना चाहिए। सूक्ष्म जैसे खाने की, घूमने की, फिरने की, पहनने की इच्छाएं जो छोटी छोटी होती हैं, इस सत्संग की लगन जब आ जाती है तो ये अपने आप लक्ष्य में लीन हो जाती है। हम देखते हैं गुरु जी से, इसलिए कभी कोई कष्ट थोड़ी लगा। जो छोटी छोटी इच्छाएं सहज होती हैं, भाई चलो भाई हो गए 2-3 महीने कहीं घूमा है, ऐसे हो गया, चलो कहीं कुछ ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, लगता है वो गुरु के साथ सहज होती थी पूरी। गुरु के दर आने जाने में ही हो जाती थी। वहां कभी पार्टी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी किसी कुछ हो रहा है, इसमें सहज हो जाती थी। पीछे थोड़ी पड़ना चाहिए इन सब बातों के। हाँ, मोटी मोटी इच्छा तो धीरे धीरे सत्संग से प्रेम आ जाता है तो ये इच्छाएं सहज में लीन हो जाती है, गायब हो जाती है, फिर करता ही नहीं है। इतना हम लोग देखते हैं, घुमा घुमा के गुरु ने इतना तृप्त कर दिया, अब लगता है कहाँ जाएंगे, क्या चाहिए। चाह मिट जाती है अंदर से, बाकी प्रकृति घुमाती रहती है। अगर कहीं का हिसाब है, हक हिसाब है, कहीं लेन देन है तो जाता जाना आना होता रहता है। और प्रेम हो गया गुरु से तो आए बिना रह नहीं पाते ना, आना है आना है, आ जाते हैं। नहीं कोई साथ देगा तो अभी कोई ना कोई युक्ति लगा के आ जाते हैं, क्योंकि भाव है, प्रेम है, सत्संग का शौक हो रहा है बस। तो यहाँ शौक इतना डाल देता है गुरु, तो वो शौक हमको अपने आप ही चलाता है, लेके आता है। तो हमेशा देखना, कभी इन सब बातों में इतना उलझो नहीं कि फिर कोई भूल हो गई तो रोने लगे, या कोई ऐसे अरे अभी भी इच्छा आ जाती है, अभी अरे सहज होगी कोई। अब किसी के पास जाने आने का, किसी मिलने का भाव आ गई, एक इच्छा थोड़ी आ गई, निष्काम भाव भी तो काम करेगा, अंदर अंदर नहीं करेगा। अचानक सुना किसी का, जाते हैं उससे मिलकर आते हैं, चलो उसको जाकर मैं अनुभव सुना के आती हूँ, कोई ज्ञान की बात सुना के आती हूँ, तो ये इच्छा थोड़ी है, ये प्रेरणाएं आती है इसको तुम, तो सहज तुम्हारे ज्ञान में यज्ञ में पूरी होती रहती है। कितनी इच्छा हम देखते हैं सहज में, सत्संग में बैठ करके गुरु पूरी करा देता है। अच्छे से चलने की, अच्छे से रहने की, अच्छे से उठने की, बैठने की, सब बातें ठीक करा देता है। सदगुरु से की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु दया सदा दया। तो इन बातों पर भी नहीं उठका करो। गीतावान ने कहा, दूसरे गुरु कहते हैं कि हमें सच्चा भगत नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हमने पिछले जन्म में न जाने कितने अच्छे कर्म करे होंगे जो इतने सच्चे भगत मिले। अब देखो, किसी किसी को तो एक भी आप समान नहीं बन पाता गुरु का शिष्य, और यहाँ गीतावान कितने लोगों को आप समान बना गए। सच्चे गुरु को ये भी दिक्कत नहीं आती कभी, ऐसे सच्चे भगत मिले कि गुरु भी, क्योंकि यहाँ गुरु ही गुरु नहीं बनता, वो दिल से प्रेम करता है। गुरु ही है जो हमारे प्रेम को स्वीकार करता है, हर एक उससे खुश रहता है, इसलिए उसके अंदर विनम्रता रहती है हमेशा। आज हम देखते थे सब गुण ज्ञान भी समझाते थे गुरु जी,
फिर सहज होकर के बैठ करके हम लोगों के संग बिल्कुल दोस्ती की तरह ऐसे बैठ भी जाते थे, वो भी अच्छा लगता था, बोला रिलैक्स हो जाते थे थोड़ा सा। कभी बैठ करके अंताक्षरी भी कर लेते थे, ऐसे ऐसे भी बातें कर लेते थे। केवल हर समय ज्ञान सुता सुता रहेगा ना तो आदमी को फिर ऐसे नहीं उसके अंदर जमेगी बात। अच्छा शिक्षक होता है ना, थोड़ा पढ़ाता है, वो थोड़ी देर हंसा देता है, खुश कर देता है कि बात सेटल हो जाए उसके दिमाग में, अच्छी तरह आ जाए, दृष्टांत सिद्धांत सही बता देता है, थोड़ा प्रैक्टिस कराता है। तो खाया हुआ पचेगा कैसे, अब तक पचाएगा नहीं बेचारा। ज्ञान उसने सुना, सुनता ही रहे, कोई व्यक्ति सुनता रहे, तुम देखते पागल सा हो जाता है। अरे उसे भेजो जाकर के कहीं जाकर के वो कुछ ज्ञान की ऐसे किसी को प्रैक्टिस करके आए, सुना करके आए, तो उसको और खुशी आएगी, तो उसका पचेगा ज्ञान अंदर। कहीं बैठ करके कुछ ज्ञान का अभ्यास किया, आपस में बैठ करके मनन करते हो, आनंद लिया ज्ञान के वचनों का, गुरु के संग की मौज ली, और ऐसा उसके शुक्राने करे प्रकृति के, नहीं करोगे तो फिर जरूर बोर हो जाओ। हमें तो गुरु जी ने करना सिखाया, इसलिए हम तो हर जगह। ज्ञान का मतलब ही हर वक्त तुम्हारा मन कैसे रहे, प्रसन्न चित्त अवस्था में रहे। अगर नहीं रह पा रहा है तो अभी इसका मतलब कहीं तुमने अभी ठीक से बात समझी नहीं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूँ, बाहर से सरल सहज, अंदर से गंभीर भी रहता है। तो ऐसा बनना हमेशा, और ये तभी संभव होता है जब गुरु भी गुरु नहीं बनता, वो भी हमारे प्रेम को स्वीकार करता है। ये थोड़े, अगर गुरु ने स्वीकार ना किया होता तो कभी मजा आता? हम ही करें, हम ही प्रेम दिखाएं, प्रेम, और गुरु हमेशा सता सताया बना रहे ऐसे, तो कहीं पसंद आएगा? मजा आता है? हम तो लेके गए खाना पीना और वो उन्होंने कुत्तों को डलवा दिया। हम तो लेके गए खाना पीना, उन्होंने अकेले खा लिया, पूछा तक नहीं, तो दोनों में मजा नहीं आया ना। मजा कब आया? कब आता है? ये सब सिखाया है गुरु जी ने, बताई है बातें, जब हम ऐसे बैलेंस में रहते हैं हर बात में, कि अच्छे से खाया पिया भी, साथ में उसको भी प्रसाद खिलाया, संगत को भी कराया, प्रशंसा भी करी, और उससे भजन भाव भी सुने, और फिर ज्ञान भी सुनाया, तो उसको क्या हो गया? कब खुशी आई उसको सोचो, और नहीं तो खुशी नहीं आती। तो चारों तरफ से बात समझेगा उसको खुशी आएगी ज्ञान की, और जो एक ही बात को लेकर बैठे आएगा, आज ये बात बोली, आज ये बात, बाबरों की तरह वो दुखी हो जाएगा। इसलिए जो ठीक से इस ज्ञान को चारों तरफ से समझता है, आनंद पूर्वक रहता है जीवन में से, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। वो इतना हल्का चलता है कि कोई भी सेवा उसके जीवन में होती है, वो नाचते गाते गुनगुनाते ऐसे करता है। थोड़ी देर पसीने बहा करके थोड़ी देर पंखे की हवा खा के नाच लेता है, वाह एयर कंडीशन लगा दिया, देखो भगवान ने, पसीने में हवा लग रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, तो खुश होके कर रहा है ना काम, उसको मजा आता है। पिटे पिटाए और दुखी दुखी से मत दिखो कभी भी किसी को, हमेशा कैसे दिखो? एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, ऐसे दिखो, और फालतू परवाह भी नहीं करो, अपने ज्ञान की चिंता करो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके चक्कर में ही बर्बाद हो लेते हैं, तेरा की, सबकी अपनी अपनी गतिमति है, अपनी मति से चलते हैं सब लोग ऐसे। अरे सुबह का समय, निकलो हवा में खड़े हो, थोड़ा लाफिंग करो, प्रकृति की हम लोग करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अरे कहीं भी खुले में चले जाओ, जरा भगवान का धन्यवाद दो, शुक्राने करो, क्यों नहीं करते? जोर जोर से झंझना के तालियां बजाओ, थोड़ा प्रेशर पूरे शरीर के एक एक रोम छिद्र खुलेंगे तो सही तुम्हारे। इस सब की आदत होनी चाहिए। हम तो भाई ज्ञान सुन के गंभीर हो जाते हैं, बेवकूफों की बात है। उस समय पर गंभीर रहो, अपने ज्ञान अपनाने के लिए गंभीर रहो, ज्ञान को धारणा बनाने के लिए गंभीर रहो अंदर से, लेकिन जीवन तो सहज होना चाहिए, हल्का फुल्का रहना चाहिए। पल्ले पड़ रही है बात? गुरु को अपना सिर दे दो, फिर वो चाहे जैसे चलाए,
कपड़ा भी सिलवाना होता है तो कपड़ा सौंपना पड़ता है तुम्हें दर्जी को। तो गुरु को जो अपने को समर्पण कर देता है, तो गुरु फिर उसकी समझ को ठीक कर देता है और वैसी समझ रख करके जीवन का उपयोग ठीक हो जाता है। इसलिए सौंपना पड़ता है जीवन। गुरु मिला तो उसके बाद भी तुम अपने आप कर रहे हो, अपने आप पे करूंगा, आप पे करूंगा, आप पे क्यों कर रहे हो? गुरु है तो है हमारा। एक पिता ने दो कटोरे ऐसे बनाए हलवे के और ऐसे सर्व किया कि एक कटोरे के ऊपर तो 2 बादाम दिखाई दे रहे थे हलवे के ऊपर, एक में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जवान बेटा था, उसको बुलाया, बोले तुम कौन सा कटोरा लेना चाहोगे? वो मुस्कुरा दिया, तुरंत उसने बादाम वाला कटोरा उठा लिया। अब बादाम वाला कटोरा ले गया, खाने लगे। उसने देखा कि उसमें तो केवल 2 ही थे, लेकिन पिताजी वाले कटोरे में हलवे के नीचे 4 बादाम थे। कहता पिताजी ये तो मैंने गलत उठा लिया, इसका मतलब अरे तेरी मर्जी थी, तूने केवल देखा देखी पे गया। कभी कोई बाहर से जो चीज दिखती है वो हमेशा सत्य थोड़ी होती है। तूने बाहर के 2 बादाम देखे, अंदर 4 बादाम भी हो सकते हैं, कि तूने सोचा ही नहीं। मैंने कहा हाँ पिताजी गलती हो गई, तो नुकसान हो गया पिताजी। दूसरे दिन फिर वही सेम चीज, बोले आज देख ले, आज तू कौन सा कटोरा लेना चाहता है। उसने कल किया, कल थी, उसने पुराना बिना बादाम वाला कटोरा ले लिया, लेकिन आज उसमें एक भी बादाम नहीं निकला। पिताजी के पास फिर भी 2 बादाम पहुंच गए। बोला ये क्या पिताजी? बोले हर बार का अनुभव एक साथ थोड़ी बनेगा, आज एक भी नहीं निकला तेरे, तू खामखा कल के लालच में आ गया। तो अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी कि कल जो हुआ वो आज भी होगा, ऐसे कैसे। तीसरे दिन फिर वही केस, पिताजी रोज उसको कुछ ना कुछ सिखा रहे थे। फिर 2 बाउल बना दिए, एक में तो 2 बादाम दिख रहे थे, एक में नहीं दिख रहे थे। बोला आज तू क्या लेना चाहेगा? कहता है देखिए आप मेरे पिताजी हैं, जो मेरे लिए अच्छा हो वो दीजिए। आज मैं अपने आप नहीं लूंगा, आज आप जो मुझे आप देंगे वो मैं लूंगा। पिताजी मुस्कुरा दिए और उसको कटोरा दे दिया। अब उसने हलवा खाया तो अंदर 8 बादाम वाला निकला, उसके अंदर 8 बादाम पड़े हुए। तब उसके पिता ने समझाया, बोले जो समर्पित हो जाता है उसे भगवान अपने आप दी बेस्ट देता है। आज तूने सबसे ज्यादा समझदारी का काम किया, रोज तो होशियारी का काम किया, और आज कौन सा काम किया? तो चतुराई कहाँ पड़ती है? चूल्हे चढ़ती है। समझदारी से काम किया, तूने पिता को आगे रखा, बड़ों को सम्मान दिया, बड़ों की आज्ञा को मानने की कोशिश करी, समर्पण किया, तो देख तेरे को अपने आप फिर बड़े खुश होके अपने आप ही देते हैं। ये अकल कोई कोई जानता है। कल मुए होते हैं ना, वो अपनी सास से, अपने घर परिवार वालों से लड़ते रहते हैं, सिकट्टा मिलता है, फिर लो लड़ लो, कर लो बुराइयां उनकी, ऐसे कर। और जो थोड़ा धीरज में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, मर्यादा में चलते हैं, तो फिर सब कुछ उनको मिलता ही मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? लड़ भड़ के क्या मिलता है फिर? देख लो कितना मिल सकता है, तुम्हारा कोई हक बनता है? शादी कर ली तुमने, कोई एहसान करा किसी के ऊपर? ज्यादा चलाते हैं लोग मन बुद्धि पे, क्या होता है, चलो तलाक करो, हटो, तुम्हें शामिल ही नहीं करेंगे अपने जीवन में, हटो यहाँ से। ज्यादा झगड़े का क्या नौबत आएगी, लास्ट में यही तो निकल के आएगी। फिर उलझती रहो जीवन भर, करती रहो, गाती रहना, हम इतने अच्छे थे, हम इतने अच्छे थे। तो अच्छा है कि कोई क्या करेगा बैठकर? अरे निभा जाते तब अच्छे थे, बात बना ले आते तब अच्छे थे, कि बात बिगाड़ के अच्छे होते? बताइए आप, तब अच्छी कहीं आएंगे आप? सोचिए इस बात के ऊपर, मनन करना आज। अच्छे हम कब कहे आते हैं? जब कार्य को निभा ले जाए, सिद्ध करने से, बढ़िया से निभा ले, इतने समर्पित होकर के चले जहां भी। भगवान हर रूप में बैठा हुआ है हर जगह, हम अपने समर्पण भाव को रखें, प्रकट करें। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सुख मांगत, अगर कोई सुख मांग रहा होता है ना अपने जीवन में, चतुराइयों के द्वारा मैं ऐसे सुख लूंगा, मैं ऐसे सुख, दुख आगे आवत।
आता ही आता है, बच नहीं सकता कोई इससे। इसलिए अगर प्रारब्ध अनुसार भी कोई कर्म ऐसे का तुम्हें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, उसमें भी तहे दिल से शुक्रिया करो परमात्मा। वो एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मुड़ा तो क्या करे। हमेशा शुक्रगुजारी में रहो, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। क्या बोलना चाहिए? शुक्र है परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र।